इस रिएक्शन के थ्रू हमको 4 नहीं, यहाँ नोट कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं जो एमीन ग्रुप मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो एमीन ग्रुप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में से H2O के अणु यानी मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा वे ही हिंसबर्ग टेस्ट देंगे। बस दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। आइए हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें। केमिकल रिएक्शन ये दोस्तों हमारे पास हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये दोस्तों हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये सल्फर ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन, ये क्लोरीन। इसी की हमारे पास दोस्तों जगह कम है तो हम इसी को एक लाइन में दिखा दे रहे हैं दोस्तों, इन सारे टेस्ट को। एक बार एमीन से, एक बार तीनों एमीन से ही होगी, बस फ़र्क इतना है, एक बार 1 डिग्री एमीन के साथ आप करवाएंगे रिएक्शन, अगले में 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 डिग्री एमीन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे। सभी का फॉर्मूला आपको पता है, RNH2 R2NH R3N। बस इसके साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से एक हाइड्रोजन दोस्तों, ये एक हाइड्रोजन दोस्तों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोस्तों, तो ये एक हाइड्रोजन ये इस क्लोरीन को लेकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज, ये दोनों जाके बाकी पूरा ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन सल्फर से जाके जुड़ जाएगा। बस यहाँ से क्या बाहर निकला, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बाहर निकल जाएगा, पूरा ग्रुप जाके यहाँ जुड़ जाएगा। ये बेंजीन रिंग हो गई दोस्तों हम आपकी बेंजीन रिंग। ये सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप। ये दोस्तों एल्काइल ग्रुप हो गया। अब दोस्तों अगर इस स्टेप से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब मीडियम में एक चीज़ और आप यूज करेंगे दोस्तों, सर बताना भूल गया, यहाँ पे आप बेसिक मीडियम भी आपको चाहिए, एक मीडियम भी चाहिए आपको, बेसिक मीडियम, वो भी KOH, ये बेसिक मीडियम है दोस्तों, ये आप यूज करेंगे जब आप यहाँ, क्योंकि KOH से ही वाटर का मॉलिक्यूल इस प्रेजेंस में बाहर निकलेगा। यहाँ पे आप लाएंगे KOH को, K+OH-, ये दोस्तों आपको पता है। अगर यहाँ से आपको वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा हो तभी ये रिएक्शन होगी हिंसबर्ग टेस्ट में। तो H+OH-, ये यहाँ से आपका दोस्तों निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल, -H2, ये H2O निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये सोल्यूबल है। 1 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में घुलनशील है। ये आप नोट करके लिख लेंगे, 1 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के अंतर्गत घुलनशील है। सोल्यूबल का मतलब घुलनशील। हिंसबर्ग टेस्ट का यही उद्देश्य है। जो एमीन इस बेंजीन डाइसल्फोनिल क्लोराइड, इसी को आप हिंसबर्ग बोलते हैं। हिंसबर्ग नाम एक केमिस्ट का नाम था, उन्होंने ये रिएक्शन दिया था, ये कंपाउंड दिया था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर कोई एमीन इसके अंदर घुल जाएगी, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही एमीन इस टेस्ट को दे सकती है, अदरवाइज कोई नहीं। अब देखिएगा ये लोग नहीं दे पाएंगे। इसमें आपने यूज किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ क्लोरीन, तो यहाँ से भी HCl बाहर निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया, H+, क्या बचा दोस्तों, जाके N जुड़ गया। ये दोस्तों ये सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R, और R2 थे दोस्तों हमारे, R2, एक और R। ये दोस्तों अब यहाँ पे आप KOH यूज कर दीजिए। अगर यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो ये भी हिंसबर्ग टेस्ट दे सकता है, अगर नहीं निकला है तो ये भी नहीं दे सकता, तो ये नहीं दे सकता।
देख लेते हैं। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये बाहर नहीं निकल पाया H2O, यानी इनसोल्यूबल आप लिखिए, इनसोल्यूबल, अघुलनशील। यानी 2 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ मिक्स नहीं होते। इस वाटर का मॉलिक्यूल अगर बाहर निकल जाता है, इसका मतलब ये घुल गया इसके अंदर, ये दे सकता है 1 डिग्री एमीन। अब ये तो घुला ही नहीं, इसका मतलब 2 डिग्री एमीन ये रिएक्शन दे ही नहीं सकता, नहीं देगा क्योंकि घुला ही नहीं दोस्तों। 3 डिग्री एमीन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इस कंडीशन में देखिए नाइट्रोजन के पास N है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो क्लोरीन बाहर निकल जाता दोस्तों। अगर इसके पास हाइड्रोजन होता तो यहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता, इसके पास तो है ही नहीं, यानी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के पास 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होता दोस्तों, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये समझना है ये कैसे हुआ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर अमोनोलिसिस, हाफ मैन अमोनोलिसिस को देखिए, मैंने कैसे बनाया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, तो आपको अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इसका फंडा। बस यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकला ही नहीं, यानी ये तो जुड़ा ही नहीं 3 डिग्री एमीन, यानी ये रिएक्शन देगा ही नहीं। ये तो अघुलनशील है, कुछ स्टेप तक आगे बढ़ा लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए ये तो देगा, ये भी नहीं देगा। केवल 1 डिग्री एमीन ही सोल्यूबल है हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर, वही दे सकता है हिंसबर्ग टेस्ट, अदरवाइज कोई नहीं दे सकता, कोई एमीन नहीं दे सकता। आइए इसके नेमिंग देख लें, इनका कभी कभी नाम पूछ लेता है, IPSC पर्पज से हम नाम बनाते हैं इनका। इसका नाम क्या है दोस्तों, यह हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है दोस्तों, एक, तो इसका हम बोलेंगे N। पहले हम ऊपर वाले का नाम देख रहे हैं दोस्तों, हम नीले से लिखते हैं N एल्काइल, एक ही एल्काइल ग्रुप इसलिए हमें N लगा दिया। नंबर ऑफ एल्काइल N एल्काइल, N एल्काइल, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोएमाइड, सल्फोएमाइड, ये एमीन ग्रुप है ना दोस्तों, आधा एमीन है, सल्फोएमाइड तो सल्फोनामाइड, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। अगला इसका नाम देख लेते हैं हम। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है दोस्तों, देखिए 2 एल्काइल ग्रुप है, तो N डाई एल्किल, 2 बार NN है, N एल्किल की जगह आप NN रख रहे हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, एल्किल की जगह आप N रख रहे हैं, NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये एमीन का ही भाग है ना दोस्तों, एमाइड बोलेंगे आप, बेंजीन सल्फोनामाइड। ये दोस्तों आपका क्लियर हो गया। हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन देता है हिंसबर्ग टेस्ट, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया। केवल ये देंगे, बाकी कोई नहीं देगा, ना ये 2 डिग्री देगा ना 3 डिग्री, ये तो इसमें तो चांसेस ही नहीं, इसमें हल्का फुल्का चांस है लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल पाए इसलिए अघुलनशील है, ये तो देगा ही नहीं 3 डिग्री एमीन, इसके पास तो हाइड्रोजन है, ये खुद ही गरीब है, ये दूसरों को क्या लेगा। ये बस ये नोट आप याद रखिएगा, जो एमीन ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में से H2O के अणु को बाहर निकालेंगे, वे ही हिंसबर्ग टेस्ट देंगे। कौन निकाल पाया दोस्तों, सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही बाहर निकाल पाया, ये 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला है दोस्तों। हिंसबर्ग टेस्ट करने के पहले आपको इन तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट मटेरियल होती है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।